नमस्कार साथियों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों मैं पिछली वीडियो में कुछ दिन पहले आपको संविधान पढ़ाए थे, ठीक है। और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए संविधान को मैं आज पुनः एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है, दोहराते हैं। तो संविधान दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वह मतलब देश के लिए एक नियम कानून का ऐसा संग्रह होता है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, ठीक है, या शासन करने का ऐसा सिद्धांत या थ्योरी जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता हो, संविधान कहलाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि नियम कानून का ऐसा संग्रह, ठीक है, लॉ जो नियम एंड कानून है, ठीक है, लॉ का एक कलेक्शन है, संग्रह है, जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया, जिससे किसी देश की सिस्टम को चलाया जाता है, ठीक है, वो मेरा संविधान कहलाता है, ठीक है। संविधान के अनुसार ही देश की जो सिस्टम है, व्यवस्था है, ठीक है, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है, तो संविधान कहलाता है, ठीक है। संविधान दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ देश में लिखित प्रकार का संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कहाँ किसी देश में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं लचीला संविधान है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं दोस्तों काफ़ी कठोर संविधान है, ठीक है। उसको बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए लिखित संविधान दोस्तों, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ऐसा संविधान होता है जिसका एक पुस्तक के रूप में, मान लीजिए पुस्तक के रूप में लिखा गया है, ठीक है, एक जैसे पुस्तक होती है उसमें लिखा हुआ कोई भी चीज हो, तो वो संविधान एक पुस्तक के रूप में ड्राफ्ट है, ठीक है, मसौदा तैयार है, एक रिटन के रूप में लिखा हुआ है, तो मेरा लिखित संविधान हो जाता है, ठीक है। पुस्तक के रूप में हो, फॉर्म में हो, तो एक लिखित रिटन संविधान होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ने तो भारत का संविधान में एक लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे देशों में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान। बट अगर हम अलिखित संविधान की बात करें, जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें किसी प्रकार बुक के रूप में संविधान लिखा हुआ नहीं होता है। इसमें होता है कि ट्रेडिशनल जो परंपरागत, जो देश को परंपरागत जैसे पहले देश चला आ रहा है, उसी ट्रेडिशनल के अनुसार देश को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग देश आगे बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन है, या मान लीजिए ब्रिटेन हो गया, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ है। और ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए देश में किसी प्रकार ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है, तो उस सिचुएशन के अनुसार डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। या तो ट्रेडिशनल के अनुसार देश को आगे बढ़ाया जाएगा, या एट प्रेजेंट कुछ ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो गया है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लिया जाता है। उसका कोई लिखित रिटर्न में कुछ रिटर्न नहीं होता है कि रिटर्न के अनुसार डिसीजन लेना है, रिटर्न के अनुसार हम देश को आगे बढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर, ठीक है। रिटर्न, ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। बट अनरिटर्न जो होता है और लिखित संविधान, इसमें ट्रेडिशनल के अनुसार जैसे देश आगे बढ़ रहा है उसी के अनुसार देश को आगे बढ़ाया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल में याद रखेंगे ब्रिटेन, जो ब्रिटेन है वहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और लिखित संविधान है। उसके बाद दोस्तों फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, लचीला संविधान, ठीक है। तो लचीला संविधान होता है जिस संविधान में साधारण बहुमत से उसके कॉन्स्टिट्यूशन में आप संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, लचीला कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है जो साधारण बहुमत से, साधारण तरीके से उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मतलब बदलाव परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ चीज ऐड किया जा सकता है, तो वह फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एक और दोस्तों होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और नम्य संविधान होता है, और नम्य संविधान, इसको हिंदी में और नव संविधान बोलेंगे। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके संविधान में न के बराबर संशोधन किया जा सकता है। अगर आप संशोधन करेंगे तो काफी कठिन काम होगा, कठोर काम होता है, जटिल काम है उसके संविधान में संशोधन करना, ठीक है, काफी कठिन काम होता है, टफ काम होता है। और लेकिन अगर हम इसके संविधान में अगर हम इम्प्रूव भी, अगर हम संशोधन ही करना, अमेंडमेंट ही करना चाहे, तो 2/3 बहुमत से उसके संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, या 2/3 से या 3/4 से। तो काफी कठिन काम होता है कि संविधान में संशोधन करना। तो इस प्रकार के संविधान को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है, और नम्य संविधान कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि संविधान और संविधान का जो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान का प्रकार अब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।